दोस्तों आज बात करेंगे नेम स्पेलिंग के बारे में। नेम स्पेलिंग इतना इम्पोर्टेंस नेम स्पेलिंग को क्यों दिया जाता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है आपका नेम स्पेलिंग। साथ साथ ये भी बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो नेम आपका बचपन से चला रहा है उसको कैसे हम कह देते हैं कि ये गलत वाइब्रेशन पे आ रहा है, क्या दिक्कत उसके साथ होती है, जबकि नेम तो बचपन से हम यूज करते चले आ रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों वंस अगेन मैं हूं हरिराम बिकरवार, आप सब लोगों का दोस्त, आपका साथी, अंकशास्त्र और वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही छोटा सा विद्यार्थी। दोस्तों आज बात करने वाला हूं आपके नेम के बारे में, नेम स्पेलिंग के बारे में। जो आपका नेम है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, न्यूमरोलॉजी में इतना महत्व, इतना इंपॉर्टेंस नेम स्पेलिंग को क्यों दिया जाता है। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो नेम है वो कैसे हम कह देते हैं कि ये नेम स्पेलिंग जो है इसकी वाइब्रेशन ठीक नहीं आ रही है, इसको चेंज करने की आवश्यकता है या इसमें कुछ एडिशन या डिलीशन की आवश्यकता है। ठीक है सर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आज फिर से एक बार उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि वो आप सब लोगों को खुशियां दे, प्यार दे, आनंद दे, सुख दे। आप सबके जीवन में खुशहाली हो, आप सबके घरों में, आप सबके परिवार में प्रेम, स्नेह और खुशियां बनी रहें। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप लोगों पर बना रहे, ऐसी मेरी उस परम पिता परमेश्वर से अभिलाषा भी है, प्रार्थना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेम स्पेलिंग के बारे में। नेम स्पेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी सर, इंसान चले जाते हैं, नाम रह जाते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। कई लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूं सर नाम में सब कुछ रखा है। नाम आपकी आइडेंटिटी है, हर कोई आपको आपके नाम से जानता है। देखा जाए तो अगर किसी इंसान का अगर कोई नाम ही नहीं है, क्या उसको कोई जानेगा सर, उसको बुलाएंगे कैसे, उसकी पहचान क्या होगी। आई थिंक कुछ भी नहीं। तो नेम बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानेंगे फ्रेंड्स कि जो नाम हम बचपन से यूज कर रहे हैं वो नाम कैसे गलत हो सकता है। ठीक है ना सर, बचपन से यूज करते हुए चले आ रहे हैं। आप लोगों को भी दिमाग में आया होगा, कई लोग पूछते भी हैं, कई लोग सवाल करते हैं कि सर ये नेम जिसको आप गलत बता रहे हो वो नेम तो पंडित जी ने रखा था पत्री देख के फला इंसान के जन्म के टाइम, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नेम गलत वाइब्रेशन पे आ रहा है या ये नेम को चेंज करने की आवश्यकता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। नामकरण की जो प्रोसेस होती है, पंडित जी आते हैं और उसके जन्मदिन के अनुसार, जन्म समय के अनुसार वो देखते हैं कि जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो क्या हैं, ग्रह और नक्षत्र किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक पत्री बनाई जाती है, या मैं कहूँ कि उसका वर्क चार्ट बनाया जाता है। चार्ट के अकॉर्डिंग पंडित जी बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है इसका नाम इस अक्षर से शुरू होना चाहिए, या मैं कहूँ कि पंडित जी बता के देते हैं कि इसकी राशि ये होगी और इसका नामाक्षर ये होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए बात करूं फ्रेंड्स, पंडित जी जब नाम रखते हैं तो वो कहते हैं कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो पैदा हुआ है, पंडित जी नामकरण कर रहे हैं कि सर इसकी राशि ये होने वाली है, और मान के चलें उसका नामाक्षर है रा। अब पंडित जी बता के चले जाएंगे कि रा अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी नाम आप रख लें। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, रा अक्षर से स्टार्ट होने वाला कोई भी नाम, राम हो सकता है, रमेश हो सकता है, रघुवीर हो सकता है, राकेश हो सकता है, तो जो भी नाम रा अक्षर से स्टार्ट होता है हम उस व्यक्ति को दे देते हैं और फिर वो उसी नाम से व्यक्ति जाना जाने लगता है। यही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स किसी भी नामकरण का। अब मैं कहूँ फ्रेंड्स कि जो एस्ट्रोलॉजी है या जो नामकरण संस्कार पंडित जी करते हैं वो वहां तक के लिए ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे वैल्यू दी जाती है नामाक्षर को या नाम राशि को। और रा अक्षर से स्टार्ट होने वाला कोई भी नाम रख लें उसकी राशि सेम ही रहने वाली है, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिक्कत कहाँ जाती है फ्रेंड्स, दिक्कत यहाँ आती है सर कि नाम को जब हम यूज करते हैं तो केवल हिंदी में यूज नहीं करते, उस नाम को एज ए नेम स्पेलिंग हम हर जगह यूज करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना सर, हम देखें हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जो हमारा नाम रजिस्टर होता है वो इंग्लिश में होता है, मार्कशीट में जो हमारा नाम होता है इंग्लिश में होता है, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में हमारा नाम होता है इंग्लिश में होता है, हमारे पासपोर्ट पे हमारा नाम होता है इंग्लिश में होता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर जगह करीब करीब मैं कहूँ हम अपने नाम को इंग्लिश में यूज करते हैं। अब आपको सोचना है सर, जो हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि जब हम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं
तो उस नेम पे इंग्लिश की वाइब्रेशन काम करने वाली है या वो हिंदी का राशि वाला जो मेथड है वो काम करने वाला है। ठीक है सर, वो मेथड बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस मेथड में कोई कमी है, हमारा प्राचीन मेथड वही है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू राशि है, अकॉर्डिंग टू नामाक्षर है और उस कंडीशन में बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपना नाम हिंदी में ही यूज करते हैं तो वही मेथड के अनुसार जो भी राशि पे हमने अपना नाम रख लिया है वो परफेक्ट है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नेम यूज कर रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जब हम अपना नेम यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे क्या होता है, हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कि नंबरों का यूज होता है। और जब नंबरों का यूज होगा तो न्यूमरोलॉजी की बात होगी। जब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट्स को, आपके नाम के जो अल्फाबेट्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे तो वहां एक नंबर जनरेट होता है और वो नंबर आपका नेम नंबर कहलाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं कहूं कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है आपके नेम नंबर की। कैसे सर, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सर, ये तो हमने समझ लिया कि किसी व्यक्ति का नाम अगर रा अक्षर से है तो उसका नाम हम राकेश, रमेश, राकेश, रघुवीर, राजवीर, इस तरीके से कुछ भी रखें, उसकी राशि सेम ही रहने वाली है फ्रेंड्स, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं एग्जांपल ले लें राकेश का। स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, राकेश की जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें डालूंगा, आर की वैल्यू होगी 2, ए की वैल्यू होगी 1, के की वैल्यू होगी अगेन 2, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू फिर से 5। इन सबको टोटल करेंगे फ्रेंड्स तो ये आएगा 18 और 1 और 8 को दोबारा से टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। यही होगा ना सर। तो इस एक व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका नाम राकेश है, उसका नेम नंबर आया 9। अब न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं ड्राइवर कंडक्टर की, आपकी डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ के जो फैक्टर होते हैं दो मेन, वो होते हैं एक ड्राइवर, दूसरा होता है आपका कंडक्टर नंबर। अब देखें सर, एक व्यक्ति है, एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका नाम राकेश है, उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ वो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मान के चलते हैं उसका ड्राइवर 1 कंडक्टर 4 है। ठीक सर, ड्राइवर 1 कंडक्टर 4। अब उस व्यक्ति का जो नेम स्पेलिंग हमने कैलकुलेट किया वो आया नंबर 9 पे। क्या ये सही है सर? बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ड्राइवर नंबर में देखूं तो 1 का मित्र होता है 9, वहां पे ये नेम ठीक है। लेकिन जब मैं कंडक्टर नंबर को देखूंगा तो 4 का एंटी होता है 9। अब क्योंकि दोनों ही मेन फैक्टर होते हैं, दोनों ही पावरफुल फैक्टर होते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ के, ड्राइवर भी कंडक्टर भी, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं फ्रेंड्स। तो जब हम उस व्यक्ति का नाम नंबर 9 पे लेके जाएंगे या इस हिसाब से जो उसका नाम देखेंगे तो ये नाम जो है उसके ड्राइवर कंडक्टर के साथ सूट नहीं करता है, जेल नहीं करता है। क्या होगा सर इससे? ये इस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं हर्डल्स, परेशानियां बढ़ा देने वाला है, संघर्ष बढ़ा देने वाला है। तो क्या लगता है सर, सक्सेस की जो जर्नी ये व्यक्ति कर रहा है उसमें हर्डल्स ज्यादा आने वाले हैं या कम हो जाने वाले हैं? आपको डिसाइड करना है सर। वही अगर इसका नाम, इसकी नेम की स्पेलिंग किसी ऐसे नंबर पे ले जाई जाए जो कि इसके ड्राइवर और कंडक्टर को सूट करता है तो क्या होगा सर? आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। उस कंडीशन में इसके जीवन में आने वाली बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती हैं। इसके जीवन में जो इसकी सक्सेस की जर्नी है, जो ये काम कर रहा है सक्सेस के लिए, उसमें जो इसके रास्ते में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाने वाले हैं फ्रेंड्स। अब क्योंकि नाम से ही आदमी जाना जाता है और अगर हम नेम स्पेलिंग को ही गलत नंबर पे ले जाएं तो फ्रेंड्स क्या लगता है, प्रॉब्लम्स कम होंगी या बढ़ जाएंगी? आप सोच सकते हैं सर। ठीक है सर, तो हमने जान लिया नेम स्पेलिंग। जब हम इंग्लिश में नेम अपना यूज करते हैं तो वहाँ एक नंबर होता है और इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स कि आप अपना जो नेम स्पेलिंग है वो सही नंबर पे लेके जाएं ताकि वो आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट ला सके, आपके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ ला सके, खुशियाँ ला सके। ठीक है सर दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जब नेम स्पेलिंग करेक्ट करेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ, नंबर 1 जो मेन प्रायोरिटी आपकी रहेगी वो हमको ये याद रखना है कि जो भी नेम हम अपने बच्चे का रखने जा रहे हैं या अपने नाम को भी हम करेक्ट कर रहे हैं तो हमारी जो नेम स्पेलिंग है वो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर इन दोनों के अकॉर्डिंग इनके मित्र नंबर पे ही होना चाहिए। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कभी भी अपने नेम की स्पेलिंग को अपने ड्राइवर और कंडक्टर के एंटी नंबर पे ना रखें। आप अपना नेम चेक करें, क्या आपका
जो नेम स्पेलिंग है वो सही नंबर पे आ रहा है या नहीं। दूसरा क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दूसरा हमें ये याद रखना है कि जो भी हमारा नेम स्पेलिंग है, जो भी हमारा नेम नंबर निकल के आ रहा है स्पेलिंग से, वो हमारे जो चार्ट है उसको कहीं अपलिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। कई लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो सबको आशीर्वाद देने वाला नंबर है, सबको सपोर्टिव नंबर है। लेकिन मान के चलें अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी 3 बार 5 आया हुआ है, क्या लगता है फ्रेंड्स ऐसे इंसान का नेम नंबर 5 पे ले जाएं, ठीक रहेगा? नहीं रहेगा ना सर, क्योंकि जब ये नंबर एक्सेस में होते हैं वहां भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, क्योंकि हर नंबर के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि केवल वो नंबर जो स्ट्रगलिंग नंबर जिनको हम कहते हैं केवल वही स्ट्रगल देंगे। अगर ये नंबर भी गलत तरीके से आपके बर्थ चार्ट में है तो ये भी स्ट्रगल देंगे। फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि हम नंबरों को यूज कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम कैसे उनको यूज करते हैं। नंबर सारे अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो है, आज की जो लर्निंग है आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आज की लर्निंग आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने तक ना रखें फ्रेंड्स। जब जानकारी पसंद आ रही है तो इसे अपनों तक भेजें, अपने यारों दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं फ्रेंड्स, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद भी आया है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक सर, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूं एक और नई लर्निंग के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी।